नमस्ते, मेरा नाम याकूत अली है और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। 24 मई 2021 को भारत में 2,22,315 कोरोना के नए मामले सामने आए और 4,454 लोगों की इससे मौत हो गई। वहीं ब्लैक फंगस का आंकड़ा 9,000 छूने को आया है। देश की राजधानी दिल्ली में 500 केसेस ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस से जुड़ी एक अपडेट अहमदाबाद से भी आई। 13 साल के एक बच्चे में ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शुक्रवार को अहमदाबाद के एप्पल चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे का ऑपरेशन किया गया। 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का ये पहला मामला सामने आया है। बच्चा इससे पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुका था। बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव रही, जिसके कारण बच्चे की मां की मौत हो गई थी। इसके अलावा बच्चे में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं थी। कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस का भी मामला सामने आ गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच येलो फंगस का पहला मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद में देखने को मिला है। येलो फंगस अभी तक मरीजों में मिले ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। बता दें कि गाजियाबाद के जिस मरीज में येलो फंगस का मामला सामने आया है, उसकी उम्र सिर्फ 34 साल है और वह कोरोना से संक्रमित रह चुका है। इसके साथ ही वह डायबिटीज से भी पीड़ित है। अब आपको बताते हैं क्या हैं येलो फंगस के लक्षण। सुस्ती महसूस होना, भूख कम लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना, शरीर का वजन कम होना, कई लोगों की आंखों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इस दौरान मरीज की आंखें धंस जाती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। हाइजीन मेंटेन न करना फंगस का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए खुद को साफ सुथरा रखने के साथ घर की सफाई भी करें। हमारे आसपास अधिक गंदगी होना येलो फंगस का मुख्य कारण हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि अपने घर के आसपास सफाई रखें, जिससे बैक्टीरिया या फंगस डेवलप ना होने पाए। अब जानते हैं क्या हैं 10वीं व 12वीं कक्षा के होने वाली परीक्षाओं की अपडेट्स। 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्रियों, राज्य शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा मंत्रालय के सचिवों के बीच 23 मई को बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए 14 अप्रैल को सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई और 12वीं की परीक्षा कुछ समय के लिए स्थगित हो गई थी। 10वीं के नतीजों के लिए विशेष स्कीम अपनाने की घोषणा की गई थी। फिलहाल अब इस पर विचार हो रहा है कि 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाए या नहीं की जाए। अगर आयोजित की जाए तो उसको किस तरीके से किया जाए, इस पर केंद्र सरकार ने कई सुझाव दिए हैं। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया कि जो खास विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी परीक्षा ले ली जाए और बाकियों में उनके हिसाब से ही मार्क्स दे दिए जाएं। और दूसरा एक ये भी सुझाव दिया कि जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसका वहीं पर सारे एग्जाम ले लिए जाएं। इन विकल्पों को लेकर राज्यों के अलग अलग राय रही। कुछ राज्यों ने परीक्षा रद्द कराने के पक्ष में, वहीं कुछ राज्यों ने परीक्षा ऑनलाइन कराने के पक्ष में बात रखी। इनमें से एक राज्य दिल्ली भी शामिल था। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार की राय बताई। दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। परीक्षा से पहले वैक्सीन की व्यवस्था करें। परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाए। परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीन की सुरक्षा दे दी जाए। ये मैंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है। एक सुर्खी एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बनाई। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में मानसिक तनाव, स्मार्टफोन की लत, शिक्षा की चुनौतियों के कारण बच्चों को एक साथ कई नुकसान का सामना करना पड़ा है। We must all come together to really support everyone as a society, as individuals, as people collectively. कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ पैंडेमिक ऑफ चिल्ड्रन एंड यंगर एज ग्रुप, कि बच्चों में सीरियस केसेस नहीं हुए, बच्चों में इतना इन्फेक्शन नहीं हुआ। और ये बात सही है, बच्चों में माइल्डर इन्फेक्शन है, बच्चों में इतना सीरियस इन्फेक्शन या एडमिशन का डेटा नहीं है, चाहे हम फर्स्ट वेव की बात करें चाहे सेकेंड वेव की। लेकिन बच्चों में या यंग एडल्ट्स में कोलैटरल डैमेज बहुत हुआ है। दे आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो जेंडर गैप इन एजुकेशन, स्ट्रेस एंड मेंटल इश्यूज इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, स्मार्टफोन डिपेंडेंस एंड एडिक्शन, इंटरप्टेड अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों में कुछ एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, पढ़ाई आगे करना चाह रहे थे, सही सब चीज़ें जो है काफ़ी हद तक इंटरप्ट हुई हैं।
चैलेंजेस फॉर स्कूलिंग, स्पेशली जो टेक सेवी नहीं है, रूरल इंडिया में लोग हैं, उनकी स्कूलिंग पे काफ़ी असर पड़ा है, और न्यूट्रिशनल इश्यूज भी है, और विमेन में, यंग गर्ल्स में पोस्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इश्यूज भी हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हम सब एज सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, अगर इफ ऑल ऑफ अस कैन कम टुगेदर एंड एड्रेस दीज इश्यूज। भारत में अभी तक सिर्फ 13% लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई है। सरकार से एक बार फिर हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वैक्सीन उपलब्ध करवा दीजिए, क्योंकि ये आपके ही लोग हैं। और आप लोगों से भी एक गुजारिश है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, और वैक्सीन का स्लॉट बुक होने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर